वेलकम गाइस। कैसे आशा है अच्छी होगी। साथियों, आपके पास बहुत सारे कॉन्टैक्ट हैं और आप व्हाट्सएप पे एक एक करके मैसेज भेजते हो, क्योंकि व्हाट्सएप पे तो वैसे भी हम 5 से ज़्यादा एक साथ मैसेज भेज नहीं सकते, या फिर आप एराटाई यूज़ कर रहे हो, एराटाई पे मैसेज भेज रहे हो। अब ये मैसेज कोई पेमेंट रिमाइंडर मैसेज हो सकते हैं या फिर इनविटेशन मैसेज हो सकते हैं, जो कि बल्क में बहुत सारे होते हैं, जो हमको एक एक करके करने पड़ते हैं और बहुत सारा समय लग जाता है। और ये सारे मैसेज अब हम करें जोहो सीट से, और वो भी एक बार में, या फिर बिना किसी एक कॉन्टैक्ट पे गए बारी बारी से, सिर्फ हम एक क्लिक से फटाफट एयरटाई या व्हाट्सएप मैसेज करें। किस प्रकार से करेंगे ये डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। चलिए सीख लेते हैं। देखिए, जोहो सीट में मेरे पास कुछ डेटा है। इस प्रकार से आपके पास बहुत सारा डेटा हो सकता है ना। और उसमें हमने प्रत्येक डेटा पे हमने मैसेज भेजना है। देखो, मैंने यहाँ पे मैसेज टाइप किया है, ये मैसेज हमने भेजना है। तो आप पहले से मैसेज टाइप करके रख सकते हैं या एट ए टाइम मैसेज जनरेट करा सकते हैं। कैसे जनरेट कराएंगे, एक कस्टम मैसेज, वो भी हम जानेंगे। सबसे पहले हमने मैसेज टाइप करके रखे, ठीक है। इस कॉलम को मैं कमी करा लेता हूँ। तो मैसेज भेजने के लिए हमको यहाँ पे एक लिंक जनरेट करना पड़ेगा। उसके लिए देखिए, या तो आप व्हाट्सएप वेब यूज़ करें, या फिर वो आप व्हाट्सएप की डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करा लें। सीधा आप व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और व्हाट्सएप पे जाकर के आप व्हाट्सएप वेब यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसकी एक एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन डाउनलोड करा के इंस्टॉल करा लें। मैंने ऑलरेडी पहले एप्लीकेशन इंस्टॉल करा ली है। मेरे पास एक डेस्कटॉप व्हाट्सएप एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। अब सिंपली हमने क्या करना है, अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं कि हमारे पास एक लिंक होता है व्हाट्सएप का एपीआई का, जो कि होता है HTTPS कोलन के साथ हम डबल स्लैश यूज कराएंगे और टाइप करेंगे WA.ME, ठीक है। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर डालना है, स्लैश यूज करेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे और क्वेश्चन मार्क के साथ टेक्स्ट और इक्वल जो मैसेज आपने भेजना है, और सिंपली एंटर प्रेस कराएंगे यहाँ पे। तो देखो, हेलो मैंने मैसेज लिखा है, वो डायरेक्ट हमारी व्हाट्सएप एप्लीकेशन के ऊपर यहाँ पे आ चुका है ना। और यहाँ पे हम एंटर प्रेस करा देंगे तो क्या होगा, ये मैसेज सेंड हो जाएगा। हेलो मैसेज सेंड हो चुका है। बस इसी प्रकार से हमने ये लिंक जनरेट कराना है अपनी जोहो सीट के अंदर। तो उसके लिए देखो, इधर आते हैं और हम एक फंक्शन यूज करेंगे, हाइपर लिंक का फंक्शन। इधर हमने वो लिंक लिख देना है, इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे और वही HTTPS:// अब फोन नंबर हम मैनुअल डालने की बजाय हम यहाँ से सेल एड्रेस दे देंगे। बट हो सकता है आपके पास ये फ़ोन नंबर इंटरनेशनल हो तो कंट्री कोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो अलग से कॉलम कंट्री कोड का आप यूज़ करा सकते हैं। या फिर आप इंडिया में ही भेजना है तो इंडिया का कंट्री कोड, देखो कंट्री कोड फ़ोन नंबर के साथ लगाना ज़रूरी है, तो उसके लिए हम कंट्री कोड यूज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम करते हैं WA.ME स्लैश के साथ फ़ोन नंबर में हमने ये फ़ोन नंबर देना है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे %, इन्वर्टेड कोमास, %, मैनुअल हम 91 यहाँ पे डाल देते हैं, 91, एंड ये सेल एड्रेस हमारा कॉन्टैक्ट वाला यहाँ पे जुड़ जाए। अभी हम यहाँ पे एक गलती कर चुके हैं, ये जो 91 लिया है इसको भी हमने कोट्स में लेना पड़ेगा। पहले मैं यहाँ पे इसको कोट्स में ले लेता हूँ, ठीक है। %, के साथ E2 सेल हो गया हमारा, फिर से %, यूज़ करेंगे और डबल कोट्स को क्लोज करा देंगे। फ़ोन नंबर यहाँ पे आ चुके हैं, कंट्री कोड आ गया और ये फ़ोन नंबर ही इस सेल में से उठा लेगा। क्वेश्चन मार्क, अब हमने टाइप करना है टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या देना है, वो मैनुअल यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं जो भी हमने मैसेज भेजना है, या फिर हमने सेल में कहीं पे ले रखा है मैसेज तो वो सेल एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे। बस ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। यहाँ पे नेम एरर आई है, यहाँ पे देखते हैं नेम एरर क्यों आई है। देखो यहाँ पे हमारे पास, देखो एक तो ये नेम एरर है कि यहाँ पे हमने एक इन्वर्टेड कोमास क्लोज कराना पड़ेगा, ये वाला ब्रैकेट क्लोज अब कराएंगे, ठीक है ना। एंटर प्रेस करा देते हैं। देखो लिंक हमारा यहाँ पे जनरेट हो चुका है। इस लिंक पे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कराता हूँ तो देखो डायरेक्ट हमारी व्हाट्सएप एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। वहाँ पे देखो ये मैसेज आ रहा है C2, हमने मैसेज गलत दे दिया। क्यों दे दिया इसको, तो मैं यहाँ पे मैसेज C2 को भेज देता हूँ। देखो मैं गलत क्या दिया मैंने, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे हमने C2 को मैसेज दिया है। C2 हमने इनडायरेक्ट सेल एड्रेस लेना पड़ेगा, उसके लिए इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे, %, लगाएंगे और अब C2 के बाद हम फिर से %, यूज कराएंगे और ये वाला इसका इन्वर्टेड कोमास क्लोज, और ये हो गया बाद वाला इन्वर्टेड कोमास क्लोज, ठीक है। एंटर प्रेस करा लेंगे तो अब हमारा वो मैसेज यहाँ पे उठ के आएगा।
अब मैं यहाँ पे कराता हूँ क्लिक, तो अब मैसेज हमारा देखो क्या आ रहा है, हेलो बैलेंस इज इतना, देन सेंड करा देंगे या एंटर प्रेस करा देंगे। अब जैसा ही ये मैसेज हमारा जनरेट हो गया, हम डायरेक्टली इसी फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करा लेंगे। ये कॉलम ज़्यादा बड़ा रखने की जरूरत नहीं है, सिंपली हम इस कॉलम को भी कम करा लेंगे, सिर्फ हमारा लिंक यहाँ पे नजर आएगा। फिलहाल आगे कोई टेक्स्ट नहीं है, जब भी कोई आगे टेक्स्ट होगा तो ये कॉलम हमारा देखो इतना ही नजर आएगा, ठीक है, वरना पड़ा रहने दो, क्या दिक्कत है, हम हटा देते हैं इस सारे को। अब ये मैसेज हम मैनुअल भी लिख सकते हैं ना, किस प्रकार से लिखेंगे मैनुअल, तो मैं यहाँ से बाकी के फॉर्मूले हटा देता हूँ और इसी फॉर्मूले में एडिट कराता हूँ। अब दिखाता हूँ मैं मैनुअल हम जनरेट कराएं मैसेज। तो जो हमने दिया है n% के अंदर C2 को, हम इसको कंप्लीट हटा देंगे, इन्वर्टेड कोमास के अंदर नहीं रखेंगे, हमने सिंपल मैसेज टाइप कराना है। सिंपल मैसेज लिखने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई हेलो सर, या जो भी नाम आप यहाँ पे दे रहे हैं, योर बैलेंस अमाउंट, ये हम भेज रहे हैं पेमेंट रिमाइंडर मैसेज। तो मैंने लिखा योर बैलेंस अमाउंट ऑफ, कितनी है बैलेंस अमाउंट, उसके लिए हमने ये सेल एड्रेस यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो 1180 रुपये बैलेंस अमाउंट है। सेल एड्रेस डालने के लिए वही हम डबल कोट्स देंगे, n% यूज कराएंगे और ये सेल एड्रेस डाल देते हैं अमाउंट के लिए। देखो ये फिर से हमारे पास भाग गया बाहर, यहाँ पे रहेंगे, ये है F2, n% लगा लेंगे और ये इन्वर्टेड कोमास इसका क्लोज करा लेंगे। वो इन्वर्टेड कोमास हमारा ये स्टार्टिंग वाला है, ठीक है। तो F2 यहाँ पे आ गया, कितने, बैलेंस ऑफ F2, जो F2 के अंदर है वो बैलेंस अमाउंट आ जाए। साथ में हम लिख सकते हैं इज ड्यू ऑन, हम दूसरा सेल डाल देंगे, यहाँ पे फिर से इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करता हूँ, n% लगाता हूँ, दूसरा सेल है हमारा G2, तो हम यहाँ पे G2 लिख लेंगे, n% इन्वर्टेड कोमास क्लोज। अब देखो यहाँ पे यदि मैं एंटर प्रेस कराता हूँ तो देखो इधर हमारे पास क्या आ रहा है, सर योर बैलेंस अमाउंट 1180 इज ड्यू ऑन, यहाँ पे देखो डेट की बजाय नंबर आ रहे हैं ना, इसको हमने डेट में करवाना पड़ेगा। और डेट में कराने के लिए देखो इधर भी इसको तो नंबर फॉर्मेट में रखना है, इसको डेट फॉर्मेट में रखना है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करा लेंगे। टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर ये तो हो गया, यहाँ से हमारा वैल्यू किस फॉर्मेट में दिखाना है, इन्वर्टेड कोमाज हमको चाहिए DD कोमा या फिर डैश लगाएं, MM-YY या YYY, ये फॉर्मेट चाहिए हमको, इन्वर्टेड कोमास क्लोज, और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास डेट फॉर्मेट आ गया। इसी प्रकार करेंसी फॉर्मेट लेना है तो करेंसी फॉर्मेट भी हम टेक्स्ट फंक्शन लगा लेंगे। करेंसी फॉर्मेट के लिए देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ भी मैं करूँगा टेक्स्ट फॉर्मूला यूज, F2 ही रहेगा। और फॉर्मेट क्या देना है हमने यहाँ पे, लिंक एड्रेस तो ये हो गया, सेल का हमने देना है फॉर्मेट, इन्वर्टेड कोमास के अंदर सबसे पहले तो यदि हमको कोमा सेपरेट चाहिए तब हम हैज कोमा हैज कोमा सेपरेटेड, डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू चाहिए, 0.00 हमको डेसिमल चाहिए, इन्वर्टेड कोमास क्लोज और ब्रैकेट टेक्स्ट की क्लोज। हम सिंबल भी यूज करा सकते हैं, किसी भी रूपी का सिंबल यूज करा सकते हैं, डॉलर सिंबल यूज करा सकते हैं, आप रूपी सिंबल कॉपी करा सकते हैं, या फिर आपके पास शॉर्टकट है तो उससे हम बना सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करा रहा हूँ डॉलर साइन का यूज, एक स्पेस डाल देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे, तो अब हमारे पास यहाँ पे $11080.00 फॉर्मेट आ जाएगा। तो ऐसे हम मैसेज मैनुअल भी बना सकते हैं, बट हमको जरूरत पड़ती है अलग अलग टाइप के मैसेज कराने की। जैसे मेरे को इसको मैसेज यहाँ पे इसके लिंक के ऊपर क्लिक कराऊं तो इसको पेमेंट रिमाइंडर मैसेज जाए, इसको पेमेंट रिमाइंडर मैसेज जाए, इसका किस टाइप का मैसेज है, इसको अपॉइंटमेंट रिमाइंडर मैसेज चला जाए, इसको प्रमोशनल ऑफर के लिए मैसेज चला जाए। ऐसे मैसेज भी अलग अलग हो सकते हैं ना, अलग अलग प्रकार के मैसेज होते हैं, हम क्लिक करते जाएंगे और बनाते चले जाएंगे। देखो ये किस प्रकार से करेंगे, अभी देखो मैंने यहाँ पे पूरा फंक्शन टाइप कर लिया है, यदि मैं लिखता साथ साथ तो काफी समय लग जाता। सिंपली हाइपर लिंक लिया हमने, http://wa.me किया और यहाँ से मैंने उठा लिया C2 को। अब सिर्फ C2 को उठाया, यहाँ से नंबर उठाए हैं, कंट्री कोड हमने नहीं लगाया है, कंट्री कोड भी लगाना पड़ेगा। उसके लिए इन्वर्टेड कोमास में मैं कंट्री कोड डाल देता हूँ और n% के साथ मैं आगे ये C2 को नंबर उठा लेता हूँ। अब देखो इधर वही टेक्स्ट के अंदर हमने मेन फंक्शन चेंज करने, ये तो लिंक तो वही रहेगा जिस प्रकार से अभी हमने सीखा था, यहाँ तक वही रहेगा। हमने व्हाट्सएप का API ले लिया, साथ में हमने फ़ोन नंबर ले लिया। अब आगे आता है मैसेज का। मैसेज के अंदर हमने इफ़ या फिर स्विच फंक्शन का यूज़ कर लेना है। स्विच क्या होगा भाई, पहले तो यदि F2 कौन सा है, ये है, ये किसके बराबर हो, ये बराबर हो पेमेंट रिमाइंडर के। यदि यहाँ पे पेमेंट रिमाइंडर लिखा हो तो मैसेज
जो भी हम बनाना चाहें तो मैसेज यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या फिर अलग से कॉलम बना रखा है तो वो मैसेज का सेल एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। तो देखो इतना सेल एड्रेस देंगे तो हमारा पास देखो यहाँ से और ये यहाँ तक का इतना बड़ा कोड बच सकता है ना। सिर्फ हमने सेल एड्रेस डाल देना है। यहाँ पे सिर्फ ये मैसेज है, पेमेंट रिमाइंडर है तो हेलो B2 योर बैलेंस इज टेक्स्ट फंक्शन एंड ड्यू ऑन डेट टेक्स्ट फंक्शन, जो भी हमने सीखा था पूरा हो गया। फिर बल्कि ये आगे भी है, प्लीज कॉन्टेक्ट अवर्स रेंज, ये तो होगी पहली कंडीशन स्विच। दूसरी, यदि वहां पे लिखा हुआ है अपॉइंटमेंट रिमाइंडर, तब क्या मैसेज आ जाए, कोमा डाल के हम दूसरा मैसेज डाल देंगे। यदि वहां पे लिखा हुआ है प्रमोशनल ऑफर, देन ये वाला मैसेज टाइप हो जाए। यदि इधर लिखा हुआ है इनविटेशन, देन ये मैसेज टाइप हो जाए। या फिर लिखा है थैंक यू मैसेज सिर्फ हमने भेजना है, यदि थैंक यू मैसेज लिखा हुआ है तो ये मैसेज टाइप हो जाए। सिर्फ इतना ही लगाना है स्विच के अंदर। हमने इंप्रेशन देना है स्विच का। इंप्रेशन क्या है, इंप्रेस के अंदर तो जो टेक्स्ट यहाँ पे सेल के अंदर है वो इंप्रेशन के अंदर आ जाएगा, और मैसेज के अंदर उसे संबंधित जो मैसेज दे रहे हैं। सिंपल सा है, बस एंटर प्रेस करा लेंगे, हमारा फॉर्मूला काम करने लग जाएगा। सिंपली यहाँ पे हमने क्लिक कराना है और हमारा मैसेज सेंड हो जाएगा जिस भी नंबर पे हमने भेजना है। देखो यहाँ पे आ गया, हेलो फ्रेंड्स योर बैलेंस इज इतना, हमने इसके पास भेजा है, सेंड करा देंगे तो इसके पास ये बैलेंस का मैसेज चला जाएगा। यदि हम दूसरे टाइप का मैसेज करना चाह रहे हैं तो इस फंक्शन को मैं नीचे तक ड्रैग करा देता हूँ सभी के अंदर, और ये फ़ोन नंबर भी मैं यहाँ पे एक ही फ़ोन यहाँ पे कॉपी करा लेता हूँ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे भेजना चाह रहा हूँ ये अपॉइंटमेंट लेटर ना, तो फिर से यहाँ पे क्लिक कराता हूँ मैं। अब क्या जाएगा, अब अपॉइंटमेंट का चला जाएगा, हाय राधे श्याम रिमाइंडर योर कलर अपॉइंटमेंट इज शेड्यूल्ड फॉर 1/1/2026, सेंड करा देंगे। तो अब जिस भी मैसेज के ऊपर हम क्लिक कराएंगे तो जिस भी टाइप का मैसेज होगा वही मैसेज हमारा यहाँ पे चला जाएगा और उसी नंबर के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि नंबर हमने यहाँ पे फिल किए हुए। अब एक चीज और निकल के आती है कि हम साथ में भाई कोई अटैचमेंट भी भेजना चाह रहे हैं, हमने कोई जेपीजी फाइल भेजनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई पीडीएफ हमने भेजनी है, तो कोई भी अटैचमेंट भी साथ में चले जाए तो वो भी जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब बात आती है एयरटाई एप्लीकेशंस की। जैसे हम यहाँ पे लिंक पे क्लिक करने से हम व्हाट्सएप मैसेज कर रहे हैं, ऐसे हम यहाँ क्लिक करने से एयरटाई मैसेज करें। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एयरटाई ने अभी अपना कोई भी इस प्रकार का लिंक प्रोवाइड नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ से कोई भी उसका लिंक जनरेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एयरटाई की तरफ से एक खुशखबरी है कि अभी तक उसका मैसेजिंग के ऊपर या टेक्स्ट के ऊपर कोई भी एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन जो नहीं था, अब एयरटाई ने वो स्टार्ट कर दिया है। नई अपडेट आई है एयरटाई की तरफ से कि योर चैट आर मोर सिक्योर के नाम से। इसमें आपके मैसेजेस, वॉइस नोट्स, ऑडियो, वीडियो कॉल्स, फोटो, वीडियो एंड डॉक्यूमेंट्स और शेयर्ड लोकेशंस, सारी की सारी चीजें कंप्लीटली सिक्योर हैं विद एंड टू एंड इंस्क्रिप्शंस। जिस प्रकार से व्हाट्सएप पे हमारे हर प्रकार के मैसेज एंड टू एंड इनक्रिप्ट होते हैं, इसी प्रकार से एयरटाई ने भी अब अपने ऐप को फुल्ली सिक्योर कर दिया है। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।